हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये चर्बी होते हैं, चिकनाई होते हैं, फैट्स होते हैं जो हम अपनी खुराक में खाते हैं, जो हम अपनी फूड में लेते हैं लिपिड्स। अच्छा, लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ। अब लिपिड्स जो कि फूड में प्रेजेंट होती है किसकी फॉर्म में? फैट्स की फॉर्म में, चिकनाई की फॉर्म में, चर्बी की फॉर्म में। अब ये कंपोस्ट किन किन चीज़ों से मिल के बना है? ये लिपिड्स टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिल के जो है वो हमारे लिपिड्स बने हुए होते हैं, राइट। अब ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल को हम कहते हैं, OL आ गया ना, अल्कोहल है ये। क्या कंपोजिशन है लिपिड्स की? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अब लिपिड्स आर हाइड्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड भी लिपिड्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ जो है वो कंपोनेंट होते हैं जिससे ये मिलके बना हुआ होता है। और लिपिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लिपिड्स। लेकिन हम टाइप्स किसकी बेस पे पढ़ेंगे? फैटी एसिड की बेस पे पढ़ेंगे। लिपिड्स की 2 टाइप्स होती है फैटी एसिड की बेस पे। क्या कौन कौन सी होती हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम बाउंड इनटू हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है कि तमाम के तमाम जो कार्बन के अंदर जो एटम के जो कार्बन एटम है उनके अंदर जो बाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है और हर बाउंड जो होता है वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऐसा नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम डबल बाउंडेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब कहीं कहीं हाइड्रोजन की जगह पे वो डबल बाउंड आ जाते हैं। देखिए हम ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अब कार्बन कैन फॉर्म 4 बाउंड टू एवरी कंपाउंड। अब कार्बन की जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी मीन कार्बन की जो कंबाइनिंग एबिलिटी है ना दूसरे एटम के साथ अटैच होने की, वो 4 है। कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 ही बाउंड बना सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास एक दिया, जैसे एक कार्बन होगा ना तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बाउंड ही बना सकेगा दूसरे एटम के साथ अटैच होने के लिए। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल कार्बन 2 कार्बन को शो किया हुआ है। ये एक कार्बन, ये कार्बन। अब इस कार्बन ने 4 बाउंड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। इस कार्बन ने भी 4 बनाए हुए हैं, 1 2 3 और 4, 3 इन हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो कार्बन की तमाम जो बाउंड्स हैं वो जो है वो फुली अटैच हैं। द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मीन कार्बन के एक 4 बाउंड बना सकते हैं, इस वजह से हमने इसे टेट्रावैलेंसी का नाम दिया। द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ फुली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब इसके जो टेट्रावैलेंसी है मीन जो 4 ये बाउंड बने हैं वो फुली सेटिस्फाई हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन उनके साथ जो है कम्प्लीटली सुकून से अटैच है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो सिंगल बाउंड अटैच थी, लेकिन यहाँ सिंगल बाउंड होते हैं और अनसैचुरेटेड में डबल बाउंड भी होते हैं कहीं कहीं। जैसे ये 2 कार्बन है, अब इनके दरमियान डबल बाउंड है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ। अब हम इसकी वैलेंसी देखते हैं कि 1 2 3 और 4 बाउंड कंप्लीट है। 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय डबल बाउंड आ गया। इन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मीन्स कि अगर ये हाइड्रोजन हट गया है यहाँ से, ये वाला ये रिलीज़ हो गया है, ये अपना बाउंड यहाँ पे दे के चला गया, यहाँ पे डबल बाउंड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ जो है वो ये काम हुआ है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन के दरमियान डबल बाउंड जो है अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब कार्बन की जो है वो टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं है हाइड्रोजन के साथ। क्यों? यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने आना था यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डबल बाउंड आ गया, तो इस वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सेटिस्फाई नहीं है का हाइड्रोजन एटम के साथ, क्योंकि यहाँ पे डबल बाउंड आ गया। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस था, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सैचुरेटेड एसिड से आप सिंगल याद कर सकते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। अब ऐसे से आप सैचुरेटेड याद कर सकते हैं, ऐसे से आप सिंगल बाउंड भी याद कर सकते हैं और ऐसे से आप सॉलिड भी याद कर सकते हैं। ये सॉलिड ये करैक्टरिस्टिक जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होते हैं। अब लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी जैसे मैंने बताया है कि लिपिड्स वो लिपिड जिनमें जो है वो टाइप्स जिनकी सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिनमें वो जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। हमारा रूम टेम्परेचर क्या होता है?
20 to 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम है उसका टेम्परेचर इतना होता है। अब इतने टेम्परेचर में जो लिपिड जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में। आप लोगों ने घी देखा होगा, घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे वो जम जाता है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। और लिपिड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे ऑयल हो गया, ऑयल हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो गया, इनमें ये भी एक डिफरेंस है कि रूम टेम्परेचर में जो लिपिड जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और वो लिपिड जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो होते हैं लिक्विड रूम टेम्परेचर में। और हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो इतना होता है। अब इसकी हमने हमारी बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, और फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास है लिपिड्स की, बटर की। अब बटर में जो है वो 70% जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, मीन इनमें डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, और 30% जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आप बताएं कि इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स ज़्यादा अपीयर होंगी ना बटर में। तो बटर क्या होता है, सॉलिड होता है ना, मक्खन हमारा सॉलिड होता है ना, बट उसमें 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। तो इसकी भी तो थोड़ी बहुत ही करैक्टरिस्टिक्स आएगी ना। वो क्या होता है, नर्म होता है। मक्खन जो है वो सॉलिड तो होता है, सख्त होता है, लेकिन साथ में वो नर्म भी होता है। तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे बटर सॉलिड तो होगा लेकिन उसके साथ साथ स्मूथ भी होगा, नर्म भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल। अब सनफ्लावर ऑयल जो है वो 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें होते हैं, और 25% जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो अब इन कंसनट्रेशन की बुनियाद पे सनफ्लावर ऑयल की क्या अपीयरेंस होगी। अगर अनसैचुरेटेड है मीन के वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, 75% ज़्यादा परसेंट इसका है, लेकिन 25% भी तो सैचुरेटेड फैटी एसिड आ रहा होगा। इसका क्या होगा फिर कि वो गाढ़ा होगा, सनफ्लावर जो ऑयल होगा या फिर कोई भी ऑयल होगा तो क्या होगा, वो गाढ़ा होगा, उसकी जो कंसनट्रेटेड है वो गाढ़ी होगी। लिक्विड में तो होगा वो, लेकिन वो गाढ़े फॉर्म में होगा, ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इस 25% की वजह से वो थोड़ा वो जो है वो गाढ़ा भी होगा, ठीक है। और देन हम इसकी अब जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में अपीयरेंस क्या है इसकी हम जो है वो पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। देखिए हमारी जो स्किन है, अगर हम स्किन के नीचे देखें तो चर्बी होती है हमारी स्किन के नीचे। इसी तरह हमारे जानवरों के अगर आप देखें जब उनकी कुर्बानी होती है, जब खाल उतारते हैं तो वाइट कलर्स की उनके ऊपर वो शीत होती है उनकी बॉडी के अराउंड, वो क्या होती है, वो लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है जो कि हमारे जो है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे जो हार्ट वाले उसके अराउंड भी लिपिड्स की लेयर है, लंग्स के अराउंड भी। लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि हमारा सेल होता है, हम लोगों ने सेल पढ़ा था। सेल के अंदर जब हमने पढ़ा, इसके सबसे पहले यूनिट हमने इसके सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। उस मोज़ेक मॉडल में हमने पढ़ा था कि लिपिड की जो है वो बाय लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, बाय लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें जो है वो प्रोटीन भी एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी तो कंपाउंड हो गया, बाय लेयर में मतलब दोहरी तह होती है लिपिड्स की। तो लिपिड्स इतना इस्तेमाल होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी। इसके अलावा क्या होता है, शीथ अराउंडिंग न्यूरॉन, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं न्यूरॉन, उनकी जो शीथ हम आगे नेक्स्ट जब क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो उन न्यूरॉन के सराउंड भी ना वो शीट होती हैं ये इसकी लिपिड्स की। इसके अलावा लिपिड्स आर एक्सट्रीमली यूज फॉर एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के तौर पे भी जो है वो लिपिड्स हमारे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली कैसे, 1 ग्राम लिपिड में 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी होती है। मतलब कि 1 ग्राम अगर हम लिपिड खाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। फिर क्या होगा, ये लिपिड्स कैन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। लिपिड्स जो होते हैं वो एनर्जी के डबल अमाउंट स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ने हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें उसकी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी, लेकिन लिपिड तो इससे दुगना हो गया ना, 9 किलो कैलोरीज दे रहा है हमें एनर्जी। देखिए हम लोग जब नाश्ता करते हैं तो हमारा जो बेसिक नाश्ता क्या होता है, अंडा और पराठा। अब अंडा और पराठा क्यों खाते हैं, चिकनाई होती है। हम लोगों ने जो है वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में क्या करना होता है, हमने काम करना होता है, हार्ड वर्क करनी होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तो क्या होता है उस अंडे में या फिर उस जो पराठे में क्या होती है चिकनाई, हम लोगों ने ऑयल घी का इस्तेमाल किया होता है, तो फिर वो क्या करते हैं हमें एनर्जी देते हैं डबल। अब एनर्जी भी कब देते हैं, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, जो हमारा बेसिक सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले तो हम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेंगे, लेकिन जब हमें यहाँ से एनर्जी नहीं मिलेगी तब हमें जो है वो लिपिड्स जो है वो एनर्जी, वो लिपिड्स के अंदर स्टोर होगी एनर्जी, ठीक है, फिर वो हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे जब हमें, लेकिन हमारा बेसिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ से एनर्जी आना बंद हो जाएगी तब हम जो है वो लिपिड्स से जाके एनर्जी लेंगे, लिपिड्स हमें जो है वो एनर्जी देगा, ठीक है। तो लिपिड्स जो है वो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स भी है बहुत ज़्यादा। फिर इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी है कि हमने टाइप्स में पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उनमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में घी या इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे क्या करेगा कि हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड में घी पढ़ा था ना, अनसैचुरेटेड में ऑयल पढ़ा था। जब हम घी का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होएगा। फैटी एसिड कैन सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज अ पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये इंसान का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उनको बढ़ा सकता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमारी हार्ट डिजीज़ बने, उससे जो है हमारी हार्ट प्रॉब्लम होगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। क्या होगा, हमारा ये जो हमारे ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, चर्बी की यहाँ पे जो है वो लिपिड की तह लगना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ से क्या होगा, ब्लड जो है वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकेगा, उससे परेशानी होगी। यहाँ पे ब्लड जो है वो जब ये जगह कम रह जाएगी, जैसे हमारा पानी का पाइप होता है उसमें काई लग जाती है, इसी तरह हमारी ब्लड वेसल्स में जो है वो लिपिड्स, अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में घी सैचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो लिपिड्स जो है वो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल के अंदर लगना शुरू हो जाएगी, तह उनकी बनना शुरू हो जाएगी। हमारा ब्लड इतनी आसानी से फ्लो नहीं करेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इससे जो है वो ब्लड प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी। तो इसी तरह अगर हम लोगों ने कभी भी टीवी में जब हम एडवाइस देखते हैं तो उसमें कोई भी कंपनी जब ऑयल की दे रही होती है, प्रमोट कर रही है, तो वहाँ पे वो लिखती है लो कोलेस्ट्रॉल लेवल या फ्री कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो वो वहाँ पे बता रहे होते हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लो कोलेस्ट्रॉल होगी या फिर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के ज़्यादा इस्तेमाल से दिल की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंसान का बढ़ सकता है। और ये जब उम्र जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी 40-50 साल तक, तब ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम लोगों ने लिपिड्स को जो है वो डिटेल से पढ़ा था, लिपिड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होती है, कंपोजिशन क्या है, टाइप्स क्या है, टाइप्स किसकी बेस पे है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।